हेलो फ्रेंड्स, आज का है लिक्विज्म का चैप्टर नंबर 474। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूँ प्रिया, वेलकम टू प्रीमी कैन। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट में देखा था। गियोल चिल्ला रहा था कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे चाहे कुछ भी हो जाए। बाइक हैंग्योल। तो इसका मतलब यही था कि ये असली बाइक हैंग्योल नहीं था जिसे हम सब बाइक हैंग्योल समझ रहे थे, बल्कि असली बाइक हैंग्योल तो वो है जो कि मॉन्स्टर था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं से एक फ्लैशबैक की शुरुआत हो जाती है जहां पर ये गियोल जो कि बाइक हैंग्योल का छोटा भाई है अपनी कहानी बताना शुरू करता है। कहानी शुरू होती है इन 3 मॉडल की तस्वीरों से जहां पर सेकेंडरी स्कूल का एक लड़का बाइक गियोल इन्हें देख रहा था। इसके पीछे इसके डैड खड़े हैं जिनका नाम है योंगवांग गियोल, जो कहता है कि कैसी है ये तीनों लड़कियां, तुम्हें कैसी लगी? तीनों सुंदर है ना? तुम्हें पता है इन तीनों को मैंने ही सुंदर बनाया है। ये तीनों ही जापानीज हैं। ये मेरे पास आई थी प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए और आज मैंने इन्हें ये बना दिया है जो तुम्हें दिखाई दे रही है। सचमुच ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है ना? तुम्हें पता है आजकल कोरियन प्लास्टिक सर्जरी पूरी दुनिया में फेमस हो रही है। बहुत सारे जापानीज यहाँ पर आ रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए। तभी गियोल अपने डैड से पूछता है कि मॉम कहाँ पर है, जब इसके डैड जवाब देते हैं कि वो इस वक्त सो रही हैं। पता नहीं ये औरत प्रोफोल के लिए इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो गई है। इसकी मॉम किम देओन जो कि साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी, वो अंदर सो रही होती है। इसके बाद इसके डैड कहते हैं कि हे मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें ये लड़कियां कैसी लग रही है ये बताओ। अपनी मॉम की बातें छोड़ो, तुम्हें पता है इनकी सर्जरी मैंने की है। सचमुच ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है ना? इनकी ये टोन, इनकी ये सारे फिजिक्स, इनकी ये सब चीजें मैंने ही क्रिएट की है। मैं जानता हूँ कि इनके मॉम एंड डैड, उन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि उन लोगों ने इन्हें पैदा किया है, लेकिन इनको सुंदर बनाने का क्रेडिट तो तुम्हारे डैड को ही मिलना चाहिए। चाहे इनके मॉम डैड ने इन्हें पैदा कर दिया हो, लेकिन असली अमेजिंग ब्यूटी वो तो मैंने ही क्रिएट की है। तुम्हें पता है ये अभी भी मुझे कॉल करती है, मुझसे अपॉइंटमेंट मांगती है, मुझसे मिलना चाहती है और ज्यादा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि ये सुंदर है? लेकिन गियोल कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। तभी इसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो पूछते हैं कि बताओ कैसी है ये। तभी गियोल कहता है कि क्या ये सचमुच सुंदर है? लोगों की आंख नाक सभी तो एक जैसी लग रही है, आपने इन्हें एक जैसा बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि असली ब्यूटी वो बिल्कुल भी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होती ही है। बट आप कह रहे हैं कि ये सचमुच बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं सही कह रहा हूँ ना डैड? तभी हम देखते हैं कि इसके डैड गुस्सा करते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है मैंने इसमें कितनी मेहनत की है, दोबारा से इसे देखो, ये सचमुच सुंदर है, मैंने एक बार कह दिया ना। तभी गियोल बताता है कि मेरे डैड वो तो मुझे सही से बता भी नहीं पा रहे थे कि असली ब्यूटी है क्या। उन्होंने मेरे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स इस तरह से सेट कर दिए थे, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो मुझे क्यों नहीं समझते। बस एक इंसान था जो हमेशा मुझे समझने की कोशिश करता था, जो हमेशा मेरी साइड लिया करता था, वो कोई और नहीं, वो था मेरा वन एंड ओनली ब्रदर। तभी पीछे से हम देखते हैं कि इसका बड़ा ब्रदर बाइक हैंग्योल आ जाता है, जो कहता है कि मैं इसकी बातें समझ रहा हूँ, गियोल क्या कहना चाहता है। असली ब्यूटी ये नहीं है जो आप इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो गियोल, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। तब हम देखते हैं कि गियोल कह रहा है कि ये है मेरा भाई बाइक हैंग्योल जो मेरे डैड की तरह ही एक प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन ये इनसे थोड़ा सा ज्यादा अलग है क्योंकि ये पैसों को लोगों से पीछे रखता है, इसे लोगों की ज्यादा कदर है। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी कदर नहीं है, बल्कि ये चीज तो मुझे डैड से भी ज्यादा पथेटिक लगती है। दोनों ही मेरे लिए पथेटिक है। तो गाइस ऐसा लगता है कि गियोल अपने फादर एंड ब्रदर को पसंद नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके डैड जानबूझकर फोर्स कर रहे हैं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मानने के लिए। और उसके अलावा उसका ब्रदर जो कि ऐसे दिखाता था कि पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं है, लोगों को इतना आगे रखता था, इन दोनों ही बातों को वो पसंद नहीं करता था। आगे गियोल कहता है कि जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा ब्रदर बाइक हैंग्योल वो पैसों को पीछे रखता था, लोगों को आगे रखता था, वो हमेशा इसी तरह की सर्जरी किया करता था। वो ज्यादातर इस तरह के पेशेंट नहीं लेता था जो कि अपनी खुद की सर्जरी कराने आते थे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए, बल्कि वो इस तरह के लोगों पर ऑपरेट करता था जो किसी एक्सीडेंट के कारण बेकार हो चुके हैं। वो हमेशा कहता था कि जितने पैसे उसने कमाए नहीं है उससे ज्यादा उसने खो दिए हैं इस काम को करते हुए। मैं समझ गया था कि ये चीज भी बेकार है। एक्चुअली बात यह है कि गाइस प्लास्टिक सर्जरी इतनी महंगी होती है, लेकिन जैसा कि बाइक हैंगल का ब्रदर इन सारे पेशेंट्स को ऑपरेट करता था जो एक्सीडेंट का शिकार हुआ करते थे, हो सकता है कि उनके पास इतने पैसे भी ना रहते हो,
इसी वजह से बाइक हैंग्योल ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाता था और ग्योल को ये बात पसंद नहीं थी। यहाँ पर एक पेशेंट भी दिखाया गया है जहाँ पर बाइक हैंग्योल ने इसे ऑपरेट किया था। यह भी एक्सीडेंट का शिकार था। जब पैसे देने की बात आई, पेशेंट इसे पैसे देने के बारे में कह रहा था, तब बाइक हैंग्योल कहता है कि आपकी ये प्रीसियस स्माइल यही मेरे लिए काफ़ी है, और इस तरह से इसने पैसे नहीं लिए। तब गियोल आगे बताता है कि मेरा भाई हमेशा ऐसा ही करता था, उसे पैसों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो लोगों को इतना आगे क्यों रखता है, भले ही उसने अच्छा काम किया हो। ये आदमी तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एक्सीडेंट के बाद ये और भी ज़्यादा सही हो गया है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का, ऐसी सर्जरी का, ऐसे काम का जहाँ पर हम प्रॉफिट ही ना कमा सके। मेरा भाई तो अपने सारे पैसे खर्च कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोगों के बारे में ऐसा क्यों सोचता है। क्या वो दिखावा करने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो ये सोच रहा था कि अगर वो लोगों की इस तरह से हेल्प करेगा तो वो कभी ना कभी उसे याद जरूर रखेंगे। वो कितना बेवकूफ़ है, दुनिया ऐसी नहीं है, वो किसी को भी याद नहीं रखती। और यहीं से गियोल के बदलने की शुरुआत होती है, जहाँ पर प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल में ही इसे यूजिन आकर मिलता है, जो इसे हमेशा कहता रहता है कि तुम्हारा भाई इन सारे कामों से पैसे तो कमाता नहीं है, पता नहीं इस तरह की चीज़ें क्यों करता रहता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों भाइयों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं? तुम्हें कहीं और जाना है, कुछ और कमाना है। और तुम्हारे डैड की बात करूँ तो उन्हें तो सबसे ज्यादा लोगों के दिखने से ही फर्क पड़ता है, लोगों की अपील, उसी से वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम उन दोनों से ही अलग हो। उसके अलावा तुम्हारी मॉम, उन्हें थोड़ा बहुत पैसों से लगाव है, वो अपनी सारी चीजें पूरा करना चाहती हैं, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने पेरेंट्स की बैड साइड ली है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के रास्ते अलग हैं। तब गियोल कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली। तब हम देखते हैं कि यूजिन कहता है कि देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो बेसिकली यूजिन वो था जिसने गियोल के दिमाग में चल रही उन चीजों को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया था, उसे गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर किया था। यूजिन ने इससे कहा था कि आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत ही जल्दी काम करने वाले हैं एक साथ और पैसे भी कमाएंगे। गियोल तो पहले से ही इसके झांसे में आ चुका था, क्योंकि वो खुद भी तो ऐसा ही था, और कहता है कि हम जरूर एक दिन बेस्टीज बन जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम नहीं बनेंगे? उसके बाद गियोल बताता है कि मेरे मॉम एंड डैड वो हमेशा फाइट किया करते थे हम लोगों के सामने। मॉम जो पैसों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, वो हमेशा डैड से लड़ाई करती थी कि तुम हमेशा होमलेस लोगों की ट्रीटमेंट क्यों करते हो, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या। लेकिन उधर डैड वो कह रहे हैं कि पब्लिक इमेज में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ऐसा करना पड़ता है। तब मॉम चिल्लाती है कि हे, तुम पॉलिटिशियन होकर भी मेरे लिए प्रोपोल नहीं ला पा रहे। तभी इसके डैड कहते हैं कि देखो, मैंने बाइक हैंगल से बात की है, वो जरूर लेकर आएगा। सो बेसिकली इसकी मॉम भी एक तरह की ड्रग से एडिक्टेड हो चुकी थी, जिसके लिए बार बार डिमांड करती थी। तो बेसिकली गाइस, इस चीज को समझा जाए तो एक्चुअल में इसकी मॉम ही थी जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की पेशेंट थी, जो हमेशा चीखा चिल्लाया करती थी, इसके डैड पर गुस्सा करती थी। इसके डैड बदले में उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया करते थे, जिससे घर में शांति रहा करती थी। लेकिन फिर भी इसकी मॉम हमेशा यही बोलती रहती थी कि तुम हमेशा ये वॉलंटियर प्रोग्राम रखते क्यों हो, इससे पैसे खर्च होते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम फ्री की ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसके डैड वो हमेशा कहते थे कि मैं पॉलिटिशियन बनने जा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता कि इस तरह के काम करने पड़ते हैं। और इन्हीं सारी बातों पर इन दोनों की लड़ाई हुआ करती थी, जहाँ पर इसकी मॉम, क्योंकि वो पैसे चाहती थी और किसी भी तरह से वो इन पैसों को अपने पास से जाने नहीं दे सकती थी, उसके डैड के वॉलंटियर प्रोग्राम, इनसे भी इसकी मॉम को दिक्कत थी, क्योंकि फ्री में लोगों का इलाज करने से ये सारे पैसे खर्च हो रहे थे और बार बार इन्हीं बातों से लड़ाई हो रही थी। तब गियोल हमेशा सोचता था ये सारी चीजें देख कर कि मेरा भाई तब भी होमलेस लोगों की मदद करना चाहता है, एक्सीडेंट के केस लेता है, पता नहीं ये कितना बड़ा बेवकूफ है जो ऐसी जिंदगी जी रहा है। उसके बाद गियोल आगे बताता है उसी डॉक्टर्स के प्रोग्राम के बारे में जो कि होमलेस लोगों के लिए रखा गया था। ये एक ऐसी जगह पर था जो शिपिंग कंटेनर में बनी हुई थी। यहाँ पर कोस्ट को करने के लिए इस तरह के शिपिंग कंटेनर में इस चीज को बनाया गया था। ये एक तरह का प्रोग्राम था जहां पर होमलेस लोगों का इलाज किया जाता है, और इस जगह पर कोई भी डॉक्टर, कोई भी वॉलंटियर काम करने को तैयार नहीं था। आखिरकार कोई शिपिंग कंटेनर में क्यों आएगा। लेकिन मेरे डैड के करियर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी था, वो पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, और यहाँ पर बस एक ही डॉक्टर था जो सारे काम किया करता था, वो था बाइक हैंग्योल। मेरे भाई एक ऐसी जगह पर काम कर रहा था जहां पर बहुत सारे पेशेंट भरे हुए थे। ये सारे होमलेस लोग इतने घटिया होते हैं, इन सब का ट्रीटमेंट वो अकेले कर रहा था। एक ऐसी जगह जहां पर कोई डॉक्टर आना पसंद नहीं करता, कोई वॉलंटियर भी नहीं आता है। उसके अलावा ये लोग
बार बार उस पर चीखे चिल्लाया करते थे। ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं थी, फिर भी वो ऐसी जगह पर काम कर रहा था, सब कुछ करने को तैयार था, लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा था, वो भी फ्री में। वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो खुद को कोई मसीहा समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी भीड़ भरी हुई थी, वहां पर बस एक ही डॉक्टर था। मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ थी। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये शिपिंग कंटेनर वाली बिल्डिंग अचानक से कोलैप्स होने लगती है। वहाँ के कुछ नट्स खुल जाते हैं और ऊपर से आकर सारी चीजें गिरने ही वाली होती हैं। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भरी हुई है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इधर उधर भागने लगते हैं। डॉक्टर यानी कि बाइक हैंगल उनकी मदद करना चाहता है। वो एक एक करके लोगों को बाहर निकाल रहा है, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जान को दांव पर रखकर। और उसके बाद होता यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों में दर्द होता है, जो चल भी सही से नहीं पा रहे। बाइक हैंगल इसी सोच में है कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इन लोगों को ऐसे यहाँ पर छोड़कर चला जाऊँ? इनका क्या होगा? और उस दिन बाइक हैंगल ने अपनी जान को दांव पर लगाया था उन पेशेंट्स को बचाने के लिए, और उस वजह से वो बिल्डिंग बाइक हैंगल पर गिर जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ही बुरी हालत में पहुंच जाता है हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर इसके सारे बॉडी पर इतने सारे इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं क्योंकि इसकी जान खतरे में होती है। तभी हम देखते हैं कि गियोल आता है और वो सोच रहा है कि मैं जानता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तुमने ये क्यों किया? आखिरकार तुम ऐसा कर ही क्यों रहे थे? कौन दूसरों की इतनी ज्यादा मदद करता है? तुमने ये दूसरों की हेल्प की है, तुमने कुछ लोगों को बचाया है, लेकिन तुम ही बताओ कि क्या इससे कुछ फायदा हुआ? ये न्यूज पर फ्लैश हो रहा है, तुम्हारे बारे में दिखाया भी जा रहा है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है? एक हफ्ते में ये सब कुछ भूल जाएंगे। बाइक हैंगल के एक्सीडेंट के बारे में न्यूज पर दिखाया जा रहा था, उसे एक हीरो मानकर दिखाया जा रहा था जिसने कुछ लोगों की जान बचाई थी इस बंजर बिल्डिंग में। तुम्हें पता है बाइक, तुमसे अच्छे तो डैड ही हैं। तुम्हारे इस काम को यूज करके उन्होंने कितनी ज्यादा सिंपैथी गेन कर ली है दुनिया के सामने, उनकी एक इमेज बन गई है, उनके करियर के लिए अच्छा है और वो ये दुनिया के सामने प्रिटेंड भी कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें तुम्हें क्या मिला? मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तुम जो भी कुछ आज तक करते आए हो वो एकदम मीनिंगलेस है और तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। बाइक हैंगल की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। तब गियोल सोचता है कि मेरा ब्रदर जिसने पूरी जिंदगी निकाल दी है दूसरों के बारे में सोचते हुए, लेकिन उसके साथ अंत में क्या हुआ? क्या वो इसी लायक था? क्या उसके साथ यही होना चाहिए था? उस दिन मैंने कुछ डिसाइड कर लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं यूजिन का एक सीन जो इससे कह रहा है कि क्या तुमने सोच लिया है, क्या तुम करने को तैयार हो? तो बेसिकली ऐसा लगता है कि इसके ब्रदर को चोट लगने के बाद ये अपने भाई की जगह लेने पहुंच गया था। यूजिन ने इसकी मदद की थी। इसने यूजिन से कहा कि तुमने मुझे एक रास्ता बताया था ना जिससे मैं आसानी से सब कुछ कर सकता हूँ। यूजिन ने इससे कहा था कि अगर तुम ये करने को तैयार हो, तुम अपने भाई का रिवेंज लेने को तैयार हो, इस दुनिया पर राज करने को तैयार हो, तो सोच लो अब से तुम्हें इस जगह से बाहर आना है, लेकिन बाइक हैंगल बनकर। और उस दिन से ये गियोल बाइक हैंगल बन गया था, अपने भाई की तरह ही जी रहा था। गियोल की मॉम तो पहले से ही प्रोफाइल के लिए एडिक्टेड थे और जब उसके डैड पॉलिटिक्स में चले गए तब उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते थे और इसी का फायदा उठाया इस गियोल ने और अपने भाई की जगह लेने को तैयार हो गया। और उस वक्त उसने अपनी मॉम को इस हालत में रखा ही नहीं। वो कुछ सोच पाती, समझ पाती, वो तो अपने हस्बैंड को ही असाइलम में भेजने को तैयार थी और कह रही थी कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी मैं उन्हें बाहर निकालूंगी और शायद इसी चीज का यूज करके इन्हें नशीली दवाइयां देकर इस गियोल ने ही अपने डैड को असाइलम में भेज दिया। इसकी मॉम को शायद इतना ही पता था कि ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद वो अपने डैड को बाहर निकाल लेगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने हमेशा के लिए अपने डैड को ही ग्रिम हॉस्पिटल में बंद करके रख दिया, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में। जैसा कि गियोल ने सब कुछ ऐसा किया था, वो अपने मॉम एंड डैड को ही अपने रास्ते से हटा देता है, सारी अटॉर्नी अपने नाम पर करवा लेता है, अपने भाई की जगह पर आ जाता है जिसे सर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी भी ये नहीं जानता, लेकिन उसका नाम यूज करके, उसकी डिग्रीज को यूज करके ये ग्रिम हॉस्पिटल में काम कर रहा है। और इसके ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा बकवास है, इसे कुछ भी नहीं आता, शायद इसीलिए इस तरह के ऑपरेशन करता है। जैसे ही हॉस्पिटल इसके नाम पर हो गया उसके बाद इसने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। इसने अपने भाई से कहा कि तुमने ही कहा था ना कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, जो भी मैं तुम्हारे लिए करूंगा जो भी तुम मेरे लिए करोगे, हमेशा हम दोनों साथ रहेंगे, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम इसमें भी मेरा साथ दोगे। और उसके बाद जब जिनियन पार्क इस हॉस्पिटल में आया तब इसका इस्तेमाल करके इसने अपने भाई को ही बदल कर रख दिया। गियोल तो ऐसा सोच रहा था कि वो बस अपने भाई की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, सारी चीजें सही कर रहा है, मॉम एंड डैड को भी इसने सही कर दिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब इसने अपने भाई के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जिनियन पार्क की मदद से, जब इसने
इसे बदल कर रख दिया। इसका भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिन पार्क ने खुद इससे कहा था कि चाहे तुम कितना भी ब्रदरहुड दिखाओ लेकिन तुम्हारा भाई ये नहीं चाहता। सो बेसिकली ये थी स्टोरी जहाँ पर बाय हैंग्योल जो कि इतना अच्छा होता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन अचानक से उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इसके छोटे भाई, उसके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने अलग हैं, सब कुछ उससे गलत ही लगता है। एक्चुअली में ये एक बहुत ही बड़ा साइकोपैथ है जो हमेशा अपने हिसाब से ही चीज़ें समझता है। जब ये यूजिन के इन्फ्लुएंस में आता है तब इसकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। ये अपने मॉम एंड डैड के साथ ही गलत कर देता है और उसके बाद अपने भाई को ही इंजेक्शंस के जरिए जिनियंग पार्क की मदद से बिल्कुल ही बदल कर रख देता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में वापस आ जाती है जहाँ पर गू कह रहा है कि हे, तुम मान लो कि तुम एक बहुत ही बड़े साइकोपैथ हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऑपरेशंस करते हो, लोगों की जिंदगी तुम खराब कर रहे हो, उनके फेस खराब कर रहे हो। खुद अपने फेस को देखो कितना बदल गया है। तुम अपने फेस को देखकर समझ सकते हो कि तुम कौन हो? हाँ, तुम्हें तो अपने मन में यही लगता है ना कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तुमने लोगों को बदल कर रख दिया है। क्या तू चाहता है कि मैं तेरी असलियत तुझे दिखाऊं, तेरा असली चेहरा? हाँ गियोल, आज मैं तुझे बता ही देता हूँ कि तू एक बहुत ही बड़ा साइकोपैथ है जिसने अपने डैड को ही असाइलम में बंद कर दिया, जिसने अपनी मॉम को गलत दवाई देकर मार दिया और अपने भाई को इन सारे ड्रग्स के सहारे एक मॉन्स्टर बनाकर रख दिया है। तू ही बता कि क्या तूने कुछ अच्छा किया है? तो बहुत ही बड़ा साइकोपैथ है और कुछ नहीं। ये गियोल अभी भी अपनी गलती मान नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आवाज आती है कि हे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है यूजिन, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तभी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैंडियो कह रहा है यूजिन से कि क्या तुमने फर्स्ट एफिलिएट को ऐसे ही छोड़ दिया? तब यूजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं फर्स्ट एफिलिएट को ऐसे ही जाने दूंगा या फिर जिनियंग पार्क को ऐसे ही जाने दूंगा? कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी जिनियंग पार्क को फर्स्ट एफिलिएट से ले जा नहीं सकता है। तुम्हें पता है मैंने उसे वहां पर भेज दिया है, वो आदमी जो सब कुछ बदल कर रख देगा, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। जरूर वो वहां पर पहुंच गया होगा। हम देखते हैं कि कोई चलते हुए आ रहा था जिसे देखकर सब कोई घबरा रहे हैं। जोहान, सियोंग और बाकी सब घबरा रहे हैं। जोंगू कहता है कि हे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या मैंने तुझसे कहा नहीं था क्या कि अगर तू इस बार मेरे सामने आया तो मैं तेरी आंखें निकाल कर बाहर रख दूंगा? फिर भी तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? तू बूढ़ा हो गया है ना, लगता है तू भूल चुका है कि मैंने तुझसे क्या कहा था। हम देखते हैं कि खुद टॉम ली यहाँ पर आ चुका है, फाइटिंग जीनियस, जो इनके आगे आकर खड़ा हो गया था, जिसे देखकर सब डरे हुए हैं। तो अब आगे क्या होगा? तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। थोड़ा सा रिकैप इस चैप्टर के बारे में। होता ये है कि ये गियोल, इसके डैड हमेशा इसको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में गलत बताया करते थे। ये उनसे चिढ़ता था। इसके मॉम एंड डैड हमेशा लड़ाई किया करते थे, हमेशा इनके अलग ओपिनियन रहा करते थे, जिनसे ये गियोल परेशान था। उसकी मॉम को प्रोफाइल लेने की आदत थी, उसे लेकर ये सो जाया करती थी। ऐसा लगता है कि वो भी एक साइकेट्रिक पेशेंट थी। उसके अलावा इसके डैड जो हमेशा ही अपने करियर को बनाने में लगे हुए थे, लेकिन इन सब से अलग था इनका भाई, यानी कि हैंग्योल, जो खुद को मसीहा बनाकर जी रहा था। वो लोगों की मदद करता था, अपने डैड के लिए वो सब कुछ कर रहा था, होमलेस लोगों की मदद करता था। एक्चुअल में वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन गियोल की ओपिनियन उसके बारे में कुछ अलग थी। वो हमेशा ऐसा ही सोचा करता था, जब पैसे मिलते ही नहीं है तो ये लोगों की मदद करता ही क्यों है? मॉम एंड डैड घर पर लड़ाई करते हैं फिर भी ये लोगों की मदद करता रहता है, ऐसा ये क्यों करता है? और यही सारी बातें इसे पसंद नहीं आती थी। अपने पूरे परिवार को गियोल गलत ही समझता था। एक्चुअल में ये एक बहुत ही बड़ा साइकोपैथ बन चुका था, जिसका एक अपना ही ओपिनियन था, जिसके लिए कुछ भी कर सकता था। और फिर जब ये यूजिन के इन्फ्लुएंस में आया उसके बाद सब कुछ बदल गया। इसने अपने डैड को ही असाइलम में भेज दिया अपने नाम पर इस हॉस्पिटल को करवाने के लिए, और उसके बाद अपनी मॉम को ही दवाई देकर मार दिया था। एंड उसके बाद इसने अपने भाई को ही जिनियंग पार्क के सहारे ड्रग्स दे देकर बहुत सारे ट्रीटमेंट के साथ एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया। और ये भी सोच रहा था कि इसका भाई मॉन्स्टर बनकर भी इसका साथ दे। उस वक्त भी इसे यही लग रहा था कि ये सब कुछ सही कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अपने पागलपन में सब कुछ बर्बाद कर चुका था। और उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि खुद टॉम ली यहाँ पर आ चुका है फर्स्ट एफिलिएट में लड़ने के लिए। अब क्या होगा? इसे कौन हराएगा? गन आ जाए, बस गन आ जाए। अब तो गन ही रह रहा है। खुद इस जोंगो ने तो लड़ाई कर ली है, बाकी सबकी भी देख लिया यार। गन आ जाए एक बार और इस टॉम ली को बुरी तरह से पीट कर रख दे, मजा ही आ जाएगा। खैर गाइस, जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में ही होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।